प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज की मोटिवेशनल कहानी में। आज यह कहानी इंसान के लालच पर आधारित है कि कैसे इंसान लालच की दलदल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। आइए पूरी बात को समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह घटना बहुत पुराने समय की है, जब राजस्थान के एक समृद्ध नगर में दो प्रसिद्ध व्यापारी रहा करते थे। एक का नाम था धर्मपाल सेठ, जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। दूसरा था रघुनाथ साहू, जो चालाक और समझदार पर दिल से नेक इंसान था। दोनों बचपन से गहरे मित्र थे। वर्षों से उनका व्यापार साथ साथ फल फूल रहा था, लेकिन स्वभाव के मामले में वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। धर्मपाल शांत और सहनशील था, वहीं रघुनाथ चतुराई और तेज निर्णयों में माहिर। हर साल वे दूर दराज के नगरों में ऊंटों पर बहुमूल्य वस्तुएं लाद कर व्यापार करने जाया करते थे। उनका यही सिलसिला इस बार भी था। इस बार वे नगर से रवाना हुए तो उनके साथ और भी कई व्यापारी थे। पूरा काफिला ऊंटों की कतार में रेगिस्तान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वे एक बड़े शहर पहुंचे तो सभी व्यापारियों ने अपना माल बेचा। कुछ व्यापारी वहीं रुककर अगला सौदा करने लगे, जबकि कुछ ने नया माल खरीदने का निश्चय कर आगे बढ़ने का फैसला किया। रघुनाथ और धर्मपाल भी पहले तो काफिले के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, पर किस्मत ने उन्हें रोका। धर्मपाल को अपने नगर से खबर मिली थी कि उसकी पत्नी शीला देवी बहुत बीमार है। दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए रघुनाथ ने भी काफिले को छोड़कर धर्मपाल के साथ लौटने का निर्णय लिया। वह अपने मित्र को इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों ने अपना रास्ता अलग किया और ऊंटों पर नया सामान लादकर वापस नगर की ओर चल पड़े। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह वापसी का सफर उनकी तकदीर में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। रेगिस्तान का तपता सूरज सिर पर चढ़ता जा रहा था। रेत की गर्मी पैरों को झुलसा रही थी। दोनों ने तय किया कि दोपहर से पहले ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लें, क्योंकि दोपहर के समय रेगिस्तान में चलना मौत को बुलावा देना था। तेजी से सफर करते हुए वे एक जगह पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरानी पसरी थी। तभी धर्मपाल ने ऊंची आवाज में कहा, रघु भैया, आगे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है वहीं कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हमारे ऊंट भी थक गए हैं और पानी भी खत्म हो रहा है। रघुनाथ ने हामी भरी। ठीक कहते हो धर्मपाल, जरा सुस्ताएंगे तो आगे का सफर आसान होगा। दोनों ने ऊंटों को छायादार पेड़ों के नीचे बांधा, थोड़ा खाना खाया, पानी पिया और ऊंटों को भी चरने के लिए छोड़ दिया। थकावट इतनी थी कि कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में चले गए, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेगिस्तान की इस वीरानी में कोई रहस्यमयी घटना उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसा रहस्य जो उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। धर्मपाल चाहकर भी अपने दिल का लालच छुपा नहीं पाया। वो रघुनाथ से बोला, देख भाई, तू 5,000 अशरफियों का माल लाया था और पूरे 5,000 अशरफियाओं कमा कर ले आया, लेकिन मैं बेचारा तो सिर्फ 2,000 अशरफियां ही कमा पाया। बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं तेरे साथ ही यहीं अटक गया। अगर हम लोग थोड़ा और माल खरीद कर आगे बढ़ जाते तो सोने पे सुहागा हो जाता। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अबे धर्मपाल, भगवान का शुक्र कर, तू 1,000 अशरफियों का माल लेकर आया था और अब तेरे पास 3,000 अशरफियां हैं। यह भी कम बड़ी बात नहीं है, लालच मत कर। लेकिन धर्मपाल के दिमाग से तो पैसों के सपने निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बड़बड़ाया, अगर 10,000 अशरफियां लेकर लौटता तो क्या बात होती। थोड़ी देर बाद दोनों सोने के लिए लेट गए। रघुनाथ तो खर्राटे भरने लगा, पर धर्मपाल की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो तो 1,00,000 अशरफियों के ख्यालों में डूबा हुआ था। अचानक उसने चुपके से रघुनाथ के सामान से अशरफियों की थैली निकाल ली। थैली को हाथ में लेते हुए उसने सोते हुए रघुनाथ का मासूम चेहरा देखा। अंदर से आवाज आई, धर्मपाल, क्या कर रहा है? ये तेरा बचपन का दोस्त है, इसकी मेहनत की कमाई में हाथ डालने जा रहा है। उसका दिल कांप उठा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचते ही उसने थैली चुपचाप वापस रख दी। उसी वक्त उसने देखा कि रघुनाथ का ऊंट तड़प रहा था। एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया था। धर्मपाल ने झकझोर रघुनाथ को जगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब मजबूरन दोनों को एक ही ऊंट पर सफर करना पड़ा। इसी बीच रेगिस्तान में तेज हवाएं चलने लगीं।
धर्मपाल घबराकर बोला, भाई तूफान आने वाला है, जल्दी यहां से निकलते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। रघुनाथ ने समझाया, अरे पगले, तूफान में चलना बेवकूफी है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, तूफान थमेगा फिर आराम से निकलेंगे। लेकिन धर्मपाल तो जिद पकड़ बैठा था। आखिर रघुनाथ ने उसकी बात मान ली। जैसे ही दोनों ने थोड़ा सफर तय किया, आंधी और तेज हो गई। वे ऊंट से उतरकर रेत के टीले की ओट में खड़े हो गए। हवा इतनी तेज थी कि रघुनाथ लड़खड़ाने लगा। धर्मपाल ने देखा रघुनाथ संभल नहीं पा रहा है। उसके दिमाग में फिर वही शैतानी ख्याल आया, यार इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। बस धर्मपाल ने बिना सोचे समझे ऊंट की लगाम संभाली और चुपके से वहां से भाग निकला। पीछे रघुनाथ रेत के थपेड़ों से जूझता रह गया। रघुनाथ के पास मौका था कि वह अपने मित्र की मदद कर सके, मगर लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अब उसे अपनी संपत्ति के साथ साथ धर्मपाल की संपत्ति भी लुभाने लगी थी। उसके भीतर एक खौफनाक विचार ने जन्म ले लिया, अगर धर्मपाल इस तूफान में मिट गया तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। इस लोभ ने उसकी इंसानियत को निगल लिया और दोस्ती का रिश्ता मिट्टी में मिल गया। धर्मपाल जो पूरी उम्मीद से उसे पुकार रहा था, बार बार चीखते हुए सहायता मांग रहा था, रघुनाथ मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। लेकिन रघुनाथ ने अपने कान बंद कर लिए। रेत के थपेड़े और हवाओं की सनसनाहट में धर्मपाल की पुकार दब गई। कुछ ही पलों में वह रेत के तूफान में गुम हो गया। जब तूफान शांत पड़ा, रघुनाथ ने आसपास निगाह दौड़ाई, पर धर्मपाल का कोई निशान नहीं मिला। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वह नगर लौटा। लोगों ने उसे घेर कर धर्मपाल के बारे में सवाल किए। रघुनाथ ने झूठी करुणा दिखाते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की, पर उस भीषण तूफान में कुछ भी संभव नहीं था। धर्मपाल की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी पत्नी शीला बेसुध हो गई। वह अपने छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए दिन रात विलाप करती रहती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन रघुनाथ का व्यापार दिनों दिन फलने फूलने लगा। वह अब अमीर व्यापारियों की कतार में शामिल हो गया था। अपने स्वार्थ में डूबा हुआ रघुनाथ शीला और उसके बच्चों को पूरी तरह भुला चुका था। पैसे की भूख में वह एक नगर से दूसरे नगर सफर करता रहता। एक दिन उसने एक दूर के शहर से कीमती वस्तुएं, रेशमी कपड़े, सोने चांदी के सामान और अनमोल चीजें खरीदकर लौटने का निश्चय किया। कई व्यापारी भी उसके काफिले में शामिल थे। उधर राजस्थान के एक वीरान से नगर में एक अजनबी प्रवेश करता है। उसकी हालत दयनीय थी। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा, कमजोर और थका शरीर। वह लड़खड़ाते कदमों से एक घर के सामने पहुंचा और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक डरी हुई आवाज आई, कौन है बाहर? जवाब न सुनकर शीला ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। सामने के दृश्य ने उसे पत्थर कर दिया। धर्मपाल जीवित खड़ा था। हैरानी से कांपती हुई वह बोली, धर्मपाल, क्या सचमुच तुम हो? धर्मपाल ने बेहद कमजोर आवाज में कहा, हाँ शीला, मैं ही हूं। और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद शीला ने भर्राए स्वर में सवाल किया, लेकिन तुम कैसे बचे? रघुनाथ ने तो कहा था कि तूफान में तुम मारे गए। धर्मपाल ने रूंधे गले से पूरी घटना बयान की। कैसे उसके अपने दोस्त ने उसे मौत के हवाले कर दिया था, कैसे एक गुजरते हुए काफिले ने उसे मौत के मुंह से खींच निकाला। कई महीनों की तकलीफ और संघर्ष के बाद वह अब वापस अपने घर लौटा था। सच्चाई जानकर शीला की आंखों में आंसुओं के साथ साथ आग भी चमकने लगी। वह गुस्से से फुफकार उठी। वो नीच रघुनाथ अब भी इसी नगर में ऐश कर रहा है। अब उसे उसके पापों का हिसाब चुकाना ही होगा। शीला ने कहा, अब वह तो व्यापार के काम से बाहर गया हुआ है, जब लौटेगा तब उसे एक एक पैसा वसूल लेना। धर्मपाल शांत स्वर में बोला, उसने मेरे साथ छल तो किया है, पर मैं उसके लिए मन में कोई बैर नहीं रखना चाहता। तुम भी इस बात को औरों से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र बदनाम हो। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वही सच्चा न्याय करेगा। उधर रघुनाथ अपने भारी भरकम काफिले के साथ तपते रेगिस्तान के रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था। उसके ऊंट बेशकीमती माल से लदे थे। जब वह एक बड़े शहर में पहुंचा तो वहां उसने सारा सामान अच्छा लाभ कमाकर बेच दिया। बढ़े हुए हौसले के साथ वह अगले बड़े बाजार की ओर रवाना हो गया। हर जगह उसकी व्यापारिक समझ और माल की गुणवत्ता की चर्चा होने लगी।
अब रघुनाथ ने अपने नगर लौटने का निश्चय किया। इस बार उसके पास रेशम की गांठें, सोने चांदी के बर्तन और अन्य अनमोल वस्तुएं थीं। उसका कारवां पहले से कई गुना बड़ा और माल से भरा हुआ था। वापसी की यात्रा शुरू करते समय उसे नहीं मालूम था कि किस किस्मत का सामना होने वाला है। इधर धर्मपाल ने अपने क्रोध को छोड़कर धैर्य का रास्ता अपनाया। उसने घर में बचे थोड़े से सामान को बेचकर फिर से कारोबार शुरू किया। भगवान की कृपा से उसका धंधा खूब फलने फूलने लगा। धीरे धीरे वह भी दूसरे नगरों में व्यापार करने लगा और इज्जत कमाने लगा। इसी बीच रघुनाथ भी अपने भारी काफिले के साथ लौट रहा था। रघुनाथ का कारवां धीरे धीरे सफर तय कर रहा था। रात के समय सबने तंबू गाड़कर विश्राम करने का निश्चय किया। दिन भर के थके हुए काफिले के लोग जल्दी ही गहरी नींद में डूब गए। रघुनाथ को रात में अनचाही आशंकाएं सताने लगीं, लेकिन उसने इन्हें नजरअंदाज कर चैन से सोने का प्रयास किया। जब अंधकार गहरा चुका था और सब नींद में थे, तभी लुटेरों का एक क्रूर गिरोह वहां आ पहुंचा। वे रेगिस्तान के लुटेरे थे जो राहगीरों को लूटने में माहिर थे। उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। रघुनाथ और उसके लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही सब कुछ लुट चुका था। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। काफिले का सारा माल, ऊंट और घोड़े छीन लिए गए थे। रघुनाथ, जिसने कभी छल से धन कमाया था, अब खुद असहाय पड़ा था। जख्मी हालत में रेगिस्तान की रेत पर बेसुध अपने साथियों की दयनीय हालत देखकर रघुनाथ को धर्मपाल की याद आ गई। उसे अब जाकर समझ में आया कि जिसे उसने दुख दिया था उसका दर्द कैसा रहा होगा। रघुनाथ अब अपने उजड़े कारवां के साथ लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसकी न प्रतिष्ठा बची थी, न सेहत, न धन। वह अपने साथियों से बोला, तुम लोग नगर लौट जाओ, मैं नहीं आऊंगा। और फिर अकेले ही रेगिस्तान में भटकते हुए गुलाब नगर की तरफ बढ़ चला। अब उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और तन मन टूट चुका था। जहां कभी घमंड और लोभ था, अब वहां खालीपन और पछतावा था। गुलाब नगर की गलियों में अब वह भीख मांगने को मजबूर हो गया था। हर रात उसे दुस्वप्न सताते थे जिनमें वह अपने किए हुए पापों को देखता था। एक दिन उसने स्वयं से कहा, रघुनाथ, अब और नहीं। जा और धर्मपाल की पत्नी शीला से अपने पाप स्वीकार कर क्षमा मांग। यदि उसने तुझे माफ कर दिया तो शायद तेरी आत्मा को शांति मिले। मगर शीला का सामना करने की भी उसमें अब ताकत नहीं थी। एक दिन जब वह गुलाब नगर के बाजार में भीख मांग रहा था, तभी अचानक उसे भीड़ का शोरगुल और हलचल महसूस हुई। उसने देखा धर्मपाल, जो अपने शहर का सबसे समृद्ध व्यापारी था, बड़े ठाठ से बाजार में घूम रहा था। हाथों में सोने की जड़ें छड़ी थी और आसपास नौकर चाकर चल रहे थे। राह चलते वह गरीबों और भिखारियों को उदारता से दान दे रहा था। इसी भीड़ में एक फटेहाल, धूल धूसरित चादर ओढ़े रघुनाथ भी खड़ा था। उसने भी सोचा शायद धर्मपाल की उदारता से उसे भी कुछ मिल जाए, पर जैसे ही उसकी नजर व्यापारी के चेहरे पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। अरे, यह तो वही धर्मपाल था जिसे कभी तूफानी रात में वह अकेला छोड़ आया था। रघुनाथ शर्म के मारे सिर झुकाकर चादर में मुंह छुपाने लगा। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि धर्मपाल उसे पहचान न पाए, लेकिन धर्मपाल की नजरें उस पर टिक गईं। उसने एक झटके में अपने पुराने मित्र को पहचान लिया। धर्मपाल का दिल दया से भर आया। बिना कुछ कहे वह रघुनाथ के पास आया। रघुनाथ तो शर्म और अपराध बोध से थरथराने लगा और रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। धर्मपाल ने उसे उठाया, गले से लगाया और बिना कोई उलाहना दिए अपने साथ ले गया। अपने शहर लौटकर धर्मपाल ने रघुनाथ को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे भोजन, वस्त्र, काम सब कुछ दिया। धर्मपाल जानता था कि इंसान से गलती हो सकती है, पर पछतावे और सुधार से वह फिर से ऊंचाई पर पहुंच सकता है। रघुनाथ भी अब पूरी तरह बदल चुका था, मेहनती, ईमानदार और विनम्र। समय का पहिया घूमता रहा। धर्मपाल अब वृद्ध हो चला था। लंबे लंबे सफर उसे थका देते थे, इसलिए उसने शहर के बीचों बीच एक भव्य दुकान खोल ली और वहीं व्यापार करने लगा। धर्मपाल के पड़ोस में एक विधवा स्त्री रहती थी जो अपने 2 बेटों रघु और मनोज के साथ अभावों में जीवन काट रही थी।
एक दिन वह धर्मपाल के पास आई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि वह उसके बेटों को कोई काम दे दे। धर्मपाल का कोमल हृदय पसीज गया। उसने दोनों लड़कों को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। रघु और मनोज बेहद ईमानदार और मेहनती निकले। दुकान के हर काम में वे धर्मपाल का भरोसेमंद सहारा बन गए। मनोज खास तौर पर तेज दिमाग और समझदार था। इस कारण धर्मपाल उसे विशेष स्नेह देता था। एक दोपहर की बात है, लू के थपेड़े चल रहे थे। बाजार वीरान पड़ा था। धर्मपाल ने सोचा कि इस सुनसान समय में घर जाकर थोड़ा आराम कर ले। तभी उसकी नजर दुकान के बाहर एक शानदार लिबास में सजे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति भारी कदमों से दुकान में दाखिल हुआ। धर्मपाल ने मुस्कुराकर स्वागत किया। कहिए साहब, आपकी क्या सेवा करूं? रघु और मनोज भी चुपचाप किनारे खड़े होकर ग्राहक को गौर से देखने लगे। उस आगंतुक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक सौदागर हूं, सुल्तानपुर से आया हूं। वहां इस साल बारिश न होने के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। मजबूरी में दूर दराज से सामान खरीदने आया हूं। किसी ने आपकी ईमानदारी के बहुत किस्से सुनाए थे। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में है। बताइए, आपको क्या चाहिए? सौदागर ने बताया कि उसके साथ 6 ऊंट आए हैं और उसे बड़ी मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। धर्मपाल ने जब बाहर झांका तो सच में 6 ऊंट और उनके साथ नौकर खड़े देखे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए सूची बनाइए, हम तुरंत सामान तैयार करवा देंगे। सौदागर ने लंबी सूची बताई और रघु मनोज फुर्ती से काम में जुट गए। वे एक एक करके सारा सामान निकालकर ऊंटों पर लदवाने लगे। नौकर भी तेजी से काम करने लगे। धर्मपाल के चेहरे पर संतोष की चमक थी। आज उसकी ईमानदारी पर किसी को भरोसा हुआ था। धर्मपाल हिसाब किताब में व्यस्त था। जब उसने सारे सौदे का जोड़ किया तो पता चला कि कुल कीमत 10,000 अशर्फियां बैठती थी। सौदागर ने तुरंत अपनी थैली से 1,000 की 10 अशर्फियां की थैलियां निकाली और धर्मपाल के हवाले कर दी। धर्मपाल ने पास रखी एक थैली उठाई और उसमें अशर्फियां डाल दी। फिर उसने रघु को पास बुलाया और कहा कि वह इन अशर्फियों को सावधानी से गिन ले। धर्मपाल खुद भी दूसरी थैली से अशर्फियां गिनने लगा। इसी बीच रघु असावधानी से अशर्फियों के ढेर से टकरा गया, जिससे कुछ अशर्फियां जमीन पर गिर गईं। अपनी गलती पर रघु बहुत लज्जित नजर आ रहा था। रघुनाथ जो पास ही खड़ा था, झुककर जल्दी जल्दी गिरा हुआ धन समेटने लगा, लेकिन अचानक कुछ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जब रघुनाथ अशर्फियां उठा रहा था, तभी उसने नजर बचाकर एक अशर्फी चुपचाप अपनी जेब में रख ली। उसे यह आभास नहीं था कि धर्मपाल की तेज नजर ने उसकी यह हरकत देख ली थी। धर्मपाल, जो हमेशा रघुनाथ पर भरोसा करता था, इस विश्वासघात से भीतर ही भीतर टूट गया। फिर भी उसने अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई और तय किया कि सौदागर के जाने के बाद ही इस विषय पर रघुनाथ से बात करेगा। जब सारा हिसाब किताब पूरा हो गया तो धर्मपाल ने गौर किया कि रघुनाथ दुकान से गायब था। उसे शंका हुई कि शायद रघुनाथ चुराई गई अशर्फी को छुपाने गया है। ये सोचते ही धर्मपाल के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। इस बीच दुकान का अधिकांश सामान ऊंटों पर लग चुका था और सौदागर के नौकर भी थकान से चूर हो गए थे। धर्मपाल ने उनकी खातिरदारी करते हुए उन्हें शरबत पिलाया। तभी दूर से आते मनोज पर उसकी नजर पड़ी, जिसके साथ कुछ सैनिक भी थे। कुछ ही देर में मनोज सैनिकों संग दुकान में पहुंचा और सौदागर की ओर इशारा करते हुए बोला, यही है वह व्यक्ति जिसकी शिकायत मैंने कोतवाल साहब से की थी। सैनिकों ने तुरंत सौदागर को गिरफ्तार कर लिया। यह देखकर धर्मपाल बुरी तरह घबरा गया और गुस्से में बोला, मनोज, यह कैसी बदतमीजी है? यह एक इज्जतदार सौदागर है, ऐसे व्यवहार की इजाजत नहीं दी जा सकती। मनोज ने शांत भाव से कहा, मालिक, आप धैर्य रखें, सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। उधर सैनिकों को देखकर सौदागर के नौकर भी भयभीत हो उठे और आपस में फुसफुसाने लगे। सौदागर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने मनोज को घूरते हुए कहा, नादान लड़के, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। आज की इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। मनोज ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब तुम्हारे सारे झूठ सबके सामने आ चुके हैं। तुम मेरे मालिक को ठगने आए थे, लेकिन अब तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। तुमने असली माल के बदले नकली अशर्फियां देने की साजिश रची थी।
धर्मपाल ने बिना देर किए एक थैली से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर रगड़ दिया। दृश्य देखकर वह चौंक गया। अशर्फी का सुनहरा रंग मिट रहा था और उसके नीचे से पीतल झलकने लगा। उसने कुछ और अशर्फियां भी इसी तरह घिसी। हर अशर्फी नकली थी। यह देखकर सौदागर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह सिपाहियों के पंजे से छूटकर भागने की कोशिश करने लगा, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। सिपाहियों ने सौदागर के नौकरों से कहा कि मालिक का सारा माल वापस दुकान में रख दें। फिर उन्होंने सौदागर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वे नकली अशर्फियों की थैलियां भी अपने साथ न्याय अधिकारी के पास ले गए। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने जब कारण जानना चाहा तो धर्मपाल ने पूरी बात विस्तार से सबको समझाई। धर्मपाल अब राहत महसूस कर रहा था कि वह एक बड़ी ठगी का शिकार होने से बच गया। जब चारों ओर का शोर थोड़ा थमा तो धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए मनोज को पास बुलाया और बोला, जब तुमने एक अशर्फी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हारी हरकत देखी थी। पहले मुझे गुस्सा आया था, पर अब समझ आ गया कि तुमने मेरी भलाई के लिए ऐसा किया था। मनोज ने विनम्रता से उत्तर दिया, ईश्वर की कृपा से मेरी नीयत साफ साबित हो गई। जब रघु के हाथ से अशर्फियां गिरी थी तभी मुझे शक हुआ था। सोने की अशर्फियां गिरने पर भारी आवाज करती हैं, जबकि पीतल या तांबे के सिक्कों के गिरने पर हल्की ठंडी आवाज आती है। वह आवाज सुनते ही मुझे शक हो गया था। मैंने चुपके से एक अशर्फी उठाई और कोने में जाकर उसे घिसा। जैसे ही रंग उखड़ा, पीतल नजर आया। मैं तुरंत कोतवाल साहब के पास गया और पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे ध्यान से सुना, मेरी समझदारी की सराहना की और अपने सिपाहियों के साथ भेजा। फिर जो कुछ हुआ वह आप देख ही चुके हैं। धर्मपाल की आंखें गर्व से चमक उठी। उसने कहा, मनोज, तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे एक बड़े नुकसान से बचा लिया। अगर तुम न होते तो मैं आज बर्बाद हो जाता। पास खड़ा रघु यह सब सुन रहा था। वह मनोज की चतुराई पर हैरान भी था और बेहद खुश भी। धर्मपाल ने मनोज से गले मिलते हुए उसे धन्यवाद कहा और इस खुशी में दोनों भाइयों को 10-10 आने इनाम में दिए। उसने कहा, अगले हफ्ते मेला लगने वाला है, जाओ और जमकर मजे करो। मनोज और रघु खुशी से झूम उठे। धर्मपाल ने फैसला कर लिया कि वह इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए अपनी दुकान में रखेगा। समय बीतता गया। मनोज और रघु ने व्यापार की बारीकियां सीख ली। धर्मपाल ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब वे तीनों मिलकर शहर के बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए थे। धर्मपाल इन दोनों लड़कों को बेटों जैसा प्यार देता था और वे भी उसे अपने सच्चे अभिभावक जैसा मानते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। धर्मपाल की लालच भरी सोच ने उसे पहले दोस्त की संपत्ति चुराने पर मजबूर किया और फिर अपने ही दोस्त को मौत के मुंह में छोड़ने पर। जब इंसान अपने स्वार्थ और लोभ के पीछे भागता है तो वह अपने रिश्ते, नैतिकता और इंसानियत को खो बैठता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।